और कसमें उठा क्या कहना भाई, क्या कहना। कसमें उठाए उनकी खुदरत जुलजलाल। आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। जुल्फे है लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल। आका कि आज का प्रोग्राम जलसा इस्लाह माशरा के नाम से मुनाकिद किया गया है। इस माशरा कहते हैं सोसाइटी को जिसमें हम सब रहते हैं। इस्लाह कहते हैं बिगड़ी हुई चीज को सही कर देना, जो चीज बिगड़ गई हो उसको सही कर देना, इसकी इस्लाह करना। ये इस्लाह माशरा, हमारा माशरा आज गंदगियों में, आज गुनाहों का आदी हो चुका है। हमारी सोसाइटी जराइम की आदी हो चुकी है। अल्लाह का हुक्म तोड़ा जा रहा है, नबी का तरीका छोड़ा जा रहा है। इस्लामी तालीमात से हम रुगर्दानी इख्तियार कर रहे हैं। अंग्रेजी तालीमात हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रही, नबवी निजाम हमारे घरों से निकल रहा है। हमारे नौजवान बेराह रवी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। हमारे नौजवान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़कर गैरों के तरीके के आशिक बन रहे हैं, उनके तरीके को अपना रहे हैं। गैरों की तालीम छोड़कर, अपनी तालीम छोड़कर गैरों की तालीम के ऊपर जान और मन से जो है लगे हुए हैं। ये हमारे माशरे की बुराइयां हैं। शराब के आदी हैं, जुए के आदी हैं, गाली गलौज है। माँ बाप के हुकूक क्या हैं, पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं, बच्चों के हुकूक क्या हैं, मेहमानों के हुकूक क्या हैं, माशरे में कैसे रहना है, माशरे के अंदर कैसी जिंदगी गुजारनी है। इन तमाम तर चीजों से आज हमारा नौजवान, माशरे के बसने वाले इंसान इस चीज से नावाकिफ है। इसी के सिलसिले में यह बाकायदा तौर पर जलसों का इनेकाद किया जाता है ताकि ये हमारा माशरा जो बिगड़ा हुआ है, ये जो यहूदियों के चाले चलन और ईसाइयों की तहजीब व तमद्दुन हमारे रगो पे के अंदर दाखिल हो गई है, कैसे नबवी निजाम दाखिल हो जाए, कैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के ऊपर चलने वाले बन जाएं, ताकि दुनिया की भी जिंदगी खुशगवार हो जाए, आखिरत की जिंदगी भी खुशगवार हो जाए। इसीलिए इन जलसों का इनेकाद किया जाता है। हमारे अकाबिर हजरात, वलमा हजरात दूर दराज का सफर करके, कानपुर है, इतना लंबा सफर करके आप हजरात के दयार में आ जाना, यकीनन जो है आपकी मोहब्बत और आपकी दुआओं का ये नतीजा है। और कोई गरज नहीं है, गरज ये है कि अगर हमारी बात से, हमारे कहने सुनने से अगर एक आदमी जो राह रास्त पर आ गया, हमारी दुनिया सवर जाएगी, हमारी आखिरत सवर जाएगी। कोई दुनियावी गरज नहीं है, सिर्फ दीन के ताल्लुक से जो आना जाना है, सिर्फ दीन की वजह से है। इसलिए मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब दामद बरकातुहुल आलिया उस्ताद मदरसा फुरकानिया कानपुर से मैं इल्तिमास करूंगा कि इस शेर के साथ, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोसे यकी से, कुंजक्स के फरमाया को शाही से लड़ा दो। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हबीबिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ए बेटा खामोश, आप हजरात बातें नहीं करें, बिल्कुल खामोश हो जाएं। देखिए, अगर बातें करोगे हम यहाँ से भगा देंगे, ठीक है? खामोशी के साथ बैठे रहो इंशाल्लाह। लेकिन अच्छे बच्चे हैं ये सब, कोई बातें नहीं, बात नहीं करो। अच्छे बच्चे हैं ना माशाल्लाह। आप लोग बात नहीं करिएगा, ठीक है? हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, यतीमों और ज़ईफों को पनाहें मिल गई आखिर, हुजूर आए तो जर्रों को निगाहें मिल गई आखिर। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और पुरवकार सामईन किराम, हमें और आपको अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की। हमें और आपको अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की। हम अगर गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते। बेशुमार नेमतें अता की हैं अल्लाह ने। अल्लाह ने अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी किसी नेमत को शुमार करना चाहो, किसी एक नेमत को, उलमा बैठे हैं, आमतौर पर यह तर्जुमा इसका सरीह तौर पर यह कर दिया जाता है कि अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। नहीं, वाहिद का सेगा है, किसी एक नेमत को भी तुम शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीब बात है, आंख एक नेमत है, हमने शुमार कर ली कि आंख एक नेमत है। जुबान एक नेमत है, हमने शुमार कर लिया कि जुबान एक नेमत है, गिन लिया। कान कुव्वते समाअत एक नेमत है, हमने शुमार कर लिया। नहीं, नहीं शुमार कर सके। आंख अल्लाह ने आपको दी है देखने के लिए, आज तक कितना देखा इससे शुमार कर सकते? क्या क्या देखा है गिन सकते हैं? कैसे कैसे रंग बिरंगे फूल और पत्तियां और कैसी कैसी अजाइबात देखे हैं, आप शुमार कर सकते हैं? नहीं शुमार कर सकते। इसी को फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम किसी एक नेमत को भी शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने ये आंख जो बनाई है, ये सिर्फ आंख एक नेमत नहीं है, इस आंख के अंदर करोड़ों नेमतें हैं, करोड़ों नेमतें। मैं आपको बतलाऊं, ये बैलून लगा हुआ है, वाइट देखने का अलग सेल है इसमें, जिससे हम सफेद वाला गुब्बारा देखते हैं। ऑरेंज वाला गुब्बारा देखने का अलग सेल है आंख के अंदर। व्हाइट देखने वाला ऑरेंज नहीं देख सकता, ऑरेंज देखने वाला ग्रीन नहीं देख सकता। हर एक कलर के देखने का अलग सेल अल्लाह ने लगाया है। और आज तक हमने कितने कलर देखे हैं, शुमार है? नहीं, हम शुमारी नहीं करते। आज 4 कलर को मिला के एक नया कलर बनाया जाता है, जिसको हम जिंदगी में पहली मर्तबा देख रहे होते हैं। अल्लाह ने वो भी हमारी पैदाइश के वक्त हमारी आंख में वो सेल, उस कलर को देखने का सेल हमारी आंख में रख दिया। कुव्वत समाअत अल्लाह ने अता फरमाई, ऐसी समाअत अता फरमाई है। पीछे से किसी ने आवाज दिया, हम समझ गए मौलाना इसराइल साहब बोल रहे।
आवाज से पता चल गया। इस कान से क्या सुना, कितना सुना, कैसे कैसे सुना, शुमार कर सकते हैं? नहीं शुमार कर सकते। जुबान है, बोलते हैं, क्या क्या बोले, कितना बोले, शुमार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जुबान में अल्लाह ने चखने की सलाहियत रखी है। कड़वा, मीठा, खट्टा, खुश जायका, बद जायका। आपको मैं बतलाऊं, जुबान में भी खट्टा बताने का सेल अलग है, कड़वा बताने का सेल अलग है, मीठा बताने का सेल अलग है। अगर किसी का मीठा बताने का सेल फ्यूज हो जाए तो उसको कोई चीज दुनिया की मीठी नहीं लग सकती, और अगर कड़वे का सेल फेल हो जाए तो कोई चीज दुनिया की उसको कड़वाहट नहीं बता सकती। और ये चीज जुबान के हर हिस्से में अल्लाह ने रखी है। अच्छा, अगर अल्लाह न रखते, सिर्फ गोश्त की ये सलाहियत होती तो हाथ भी तो गोश्त है, हम इससे छूते हैं, क्यों नहीं पता चलता मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, क्यों नहीं पता चलता? अच्छा चलो, पेशानी में लगा करके देख ले, यहां से पता चल जाए? नहीं पता। सूंघ के पता कर ले मीठा है कि कड़वा है, नहीं पता हो। ये सेल जुबान में रखा है अल्लाह ने। तो अल्लाह ने इस तरह की बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई हैं, बेशुमार। हम एक एक लम्हा, एक एक आन में करोड़ा करोड़ नेमतें अल्लाह की हर आन में इस्तेमाल कर रहे होते। भैया तो बच्चों को एक किनारे साइड में कर दिया, क्योंकि बात करने में जब ये डिस्टरबेंस होता है तो बात का मजमून निकल जाए। इधर बेटा, बच्चों आप साइड में आ जाएं, आप लोग थोड़ा आगे अपनी कुर्सियों को लेकर के आ जाएं जल्दी से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आ जाओ भैया, आ जाओ, चले जाए बच्चे, किनारे से चले जाए, किनारे बैठे आराम से प्यार मोहब्बत के साथ में, और आप हजरात थोड़ा आगे आ जाए। देखिए, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। गैर मुकल्लफ को मुकल्लफ बनाना ये भी गलत बात है। बच्चे मुकल्लफ नहीं है अभी, न शरीयत के मुकल्लफ है, न दीन के मुकल्लफ है। हम उनको आगे बिठा देते हैं। जो नौजवान हमारे मुकल्लफ होते हैं वो पीछे भाग रहे होते हैं। अरे नौजवान तो सामने आते। जिस कौम के नौजवान पीछे भागना शुरू कर देंगे वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। बेशक बेशक। आप आगे आइए, तशरीफ लाइए, बैठ जाए, मजमे में सुकून रखें। बात इंशाअल्लाह अगर तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं हमें। उन्हीं नेमतों में एक नेमत ईमान की भी है। बेशक, ईमान की भी एक नेमत है। बहुत सी नेमतें हैं, हम गिनाते रहेंगे, सुबह हो जाएगी, आप एक एक नेमत को गिनते रहेंगे और गिन नहीं पाएंगे। मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। उन्हीं नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत, आंख से ज्यादा बड़ी नेमत, जी हां, आपके कान से बड़ी ज्यादा नेमत, आपकी जुबान से बड़ी नेमत, आपके कल्ब से बड़ी नेमत, आपके हाथ पांव से बड़ी नेमत अल्लाह ने जो अता फरमाई है वो ईमान की नेमत है। आज मैं इसी पर बात करूंगा, तीन चीजों पर बात करूंगा। ईमान, कुरान, रमजान। ईमान, कुरान और रमजान, ये तीन उन्वान हो गए। थोड़ा सा आपकी तवज्जो की जरूरत है। हमारी माएं बहनें भी चुप हो जाएं, थोड़ी सी बातें कम करें, ताकि सुकून से आप बात सुनेंगे, बात समझ में आएगी। बात अगर बेतवज्जुही से सुनी जाए तो बात समझ में आने के बजाय नतीजा गलत निकलता है और बात का मफहूम गलत समझ में आता है। इसलिए मैं अर्ज ये करूं कि अल्लाह ने दो नेमतें बुनियादी अता फरमाई हैं हमें, ईमान और कुरान। ईमान क्या है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। ईमान किस चीज का नाम है?
ईमान उस चीज, उस कीमती शय का नाम है। कहते हैं जान बचने के लिए, जान बचाने के लिए माल दौलत को लुटा दिया जाता है, कुर्बान कर दिया जाता है, लेकिन ईमान बचाने के लिए चांद को भी लुटा दिया जाता है। ईमान इतनी कीमती शय है, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है इस कायनात। अल्लाह इस कायनात की एक एक चीज, सारी दुनिया की सल्तनत और बादशाहत एक शख्स को दे दे और ईमान से महरूम है अगर वो शख्स, तो जान लीजिए आप वो कंगाल है, वो कंगाल है, वो महरूम है। और अगर एक शख्स को अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, फाका करता है, खाने को नहीं है, एक वक्त खाता है और एक वक्त फाका करता है, बीमार है, परेशान है, जिस्म में ताकत नहीं है, नाबीना है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, लेकिन उसके पास ईमान है, वो इस दुनिया का सबसे कीमती इंसान है। हमें ये बात अपने बच्चों के दिलों में, अपने नौजवानों के दिलों में, माओ बहनों के दिलों में बिठानी है। हदीस पाक में आता है कि ईमान इतनी कीमती दौलत है, अगर तुम्हें आरे से चीर दिया जाए, दो टुकड़े कर दिए जाएं, आग में तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हारी बोटी बोटी काट डाली जाए, लेकिन ईमान का सौदा मत करना। इतना कीमती चीज है, इतनी बड़ी नेमत है, इसको हम और आप नहीं जानते। क्यों? इसलिए कि हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मुसलमान के घर में पैदा हो गए और गोश्त खाने लगे, हम मुसलमान हो गए। नाम मुसलमानी रख लिया ज्यादा से ज्यादा, बस हमने समझ लिया हम मुसलमान हैं। नहीं मेरे भाई, ईमान की कीमत उन लोगों से पूछिए जिन्होंने मज़ाहिब का मुताला किया और उसके बाद मजहब इस्लाम को कबूल किया, फिर उसके लिए परेशानियां उठाई, उनको सताया गया, उनको मारा गया, उनको आग पर लिटाया गया, उनको घसीटा गया, उनके जिस्म से निकलने वाली चर्बी से आग के अंगारे ठंडे हुए, उनको गरम गरम सलाखों से उनको दागा गया। उससे पूछिए ईमान की दौलत क्या नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, इशारों में अर्ज करूंगा, आप अगर समझदार हैं तो समझ लें। मैं अभी परसों 2-3 दिन पहले सफर में था, कुछ जुलूस देखे मैंने निकल कर, उस वक्त एहसास हुआ, ए अल्लाह तूने हमें ईमान देकर कितना बड़ा एहसान किया है, कितना बड़ा एहसान है। आंसू छलक आए, अल्लाह किस गुमराही से तूने हमें निकाल लिया है। कोई जिस्म में गोबर मल रहा है, तो कोई जानवरों का पेशाब पी रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। अल्लाह ने कहां से निकाला, किस जिंदगी से हमें निकाल करके कितनी बड़ी निमत अता कर दी है। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही मुसलमानों, अल्लाह का कितना बड़ा इनाम। हमने मांगा था क्या, हमने दरखास्त की थी क्या, अल्लाह ने हमें नेमत अता कर दी, ईमान की नेमत। हमें इसकी कदर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताएं भाई, कदर करनी चाहिए। बहुत बड़ी नेमत है तो बहुत बड़ी कदर भी करनी चाहिए, बहुत ज्यादा कदर भी करना चाहिए। जो कीमती चीज होती है उसकी इज्जत, उसकी हिफाजत भी ज्यादा की जाती है। आप देखते हैं घर में तमाम तरह का सामान होता है, बाल्टी भी होती है, लोटा भी होता है, टब भी होता है, सब सहन में आंगन में रखा रहता है, लेकिन एक छोटी सी नाक की कील होती है, हाँ औरत की पहनने की, सोने की होती है, उसको भी ऐसे ही डाल देते हैं? नहीं,
उसको मखमल की डिबिया के अंदर पैक करके फिर उसको एक झोले के अंदर रख करके फिर उस झोले को भी किसी झोले के अंदर रख करके फिर कमरे के अंदर बेडरूम में जहां एक अलमारी होती है, सेफ अलमारी, उस सेफ अलमारी पूरे सेफ है, फिर उसके अंदर सेफ्टी से और ज्यादा सेफ्टी लाकर है, उस लाकर के अंदर उसको रखते हैं। क्यों? क्यों? इसलिए कि इसकी कीमत हमें पता है, इसकी कीमत का अंदाजा है हमें। लेकिन मेरे भाइयों, हमें ईमान की कीमत का अंदाजा नहीं। आज जरा जरा सी बात पर झूठे इश्क की खातिर हम ईमान का सौदा करते थे। हमने ईमान मेहनत से हासिल नहीं किया, इसलिए हमें पता नहीं। मेरे भाइयों, अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को ये बात सिखलाना, ईमान सिखलाना और ईमान की अहमियत बतलाना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अपनी औलाद के 3 हक हैं माँ बाप पर, 3 हक हैं। कितने? इस्लाह माशरा का जलसा है, इसलिए जो बात ज़हन में आ रही है मैं करता जा रहा हूं। अपनी औलाद के 3 हक हैं माँ बाप के ऊपर। एक तो पहला हक यह है कि उसका इस्लामी नाम रखा जाए। गुड्डू, मुन्नू, चुन्नू, पप्पू, कल्लू ये नाम न रखे जाए, उसका इस्लामी नाम रखा जाए। बच्चे का प्यारा सा नाम रखा जाए, अल्लाह के नाम से मिला करके नाम रखा जाए, अब्दियत वाले नाम रखे जाए। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल समद, अब्दुल अहद, अब्दुल कादिर के नाम रखे जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से नाम मिला करके रखा जाए। मोहम्मद, अहमद, हाशिर, आकिब, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से नाम रखिए। खुलफाए राशिदीन के नाम रखिए, सहाबे किराम के नाम रखिए, रसूलुल्लाह के गुलामों का नाम रखिए। ये आप पर वाजिब है, जरूरी है, औलाद का हक है। अगर आपने दुलार में, प्यार में उसका इस्लामी नाम नहीं बल्कि कोई और नाम रख दिया, आपने औलाद का हक मार लिया, उसका गला घोट दिया, आपने औलाद का हक छीन लिया। दूसरा हक है उसको ईमान सिखलाना, इस्लाम सिखलाना, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सिखलाना, उसको नमाज का तरीका सिखलाना, उसको दुरूद फातिहा का तरीका सिखलाना, उसको जनाजे की नमाज सिखलाना। ये फर्ज है माँ बाप पर, ये माँ बाप का पर हक है औलाद। आज हम अगर पढ़ाने पे आते भी, या तो पढ़ाते नहीं, पढ़ाने में आते भी हैं, तो हमारा बच्चा लमाक में पढ़ेगा, हमारा बच्चा लमाक में पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? ईसा मसीह को गॉड मानेगा, सन ऑफ गॉड मानेगा। आवाजें न करें, आवाज न करें, थोड़ा सा मेरे ऊपर रियायत करें। मुसलसल इधर सफर चल रहे, आवाज बैठी हुई है। मौलाना इसराइल साहब का हुक्म था, मैं हाजिर हो गया हूँ। थोड़ा मेरे ऊपर रहम खाएं, मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, बीमार भी हूँ। थोड़ी सी तवज्जो आप देते रहेंगे तो बात कह लूंगा थोड़ी बहुत, लेकिन मैं जरूरी समझता हूँ ये बातें कहना, इसलिए मैं हाजिर हुआ। औलाद को ये सिखलाना कि अल्लाह के रसूल का तुम पर क्या हक है, अल्लाह का क्या हक है, सहाबे किराम का तुम पर क्या हक है, ये सब कुछ सिखलाना, कुरान सिखलाना, सुन्नतें सिखलाना, नमाज सिखलाना, ये माँ बाप पर जरूरी है, लाजिम है। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप मुजरिम हैं, आप अल्लाह की निगाह में मुजरिम हैं, आप अपनी औलाद में मुजरिम हैं। आज हम सीना चौड़ा करके कहते हैं साहब मैंने किसी का हक नहीं मारा, मेरे दरवाजे कोई 100 रुपए का तकादा लेकर के नहीं आ सकता। ओ अल्लाह के बंदे, तूने अपनी औलाद का हक मार लिया। तूने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, सब कुछ बनाया, अगर उसको कुरान नहीं सिखाया, उसको ईमान नहीं सिखाया, उसको रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं सिखलाई, तुमने औलाद की हक मार लिया, औलाद का गला घोट दिया। इस बात के लिए हम फिक्र करें
इसका इंतजाम करें, ये हमारी जिम्मेदारियों में है। अगर मकतब नहीं है, मकतब का कयाम करें, जाएं उलमा से राब्ता करें कि मेरे गांव में भी एक मौलवी साहब को भेज दिया करिए, मेरे बच्चों को कुरान तो पढ़ा दे। वरना याद रखिए, ये मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा है, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फादल्लूना सबीला। ये लाडला बेटा जिसको हमने मोहब्बत से, प्यार से पाला, परवरिश किया, बड़ा किया, और जिसके एडमिशन के लिए हमने डोनेशन लिए, जेवरात गिरवी रखे, यही बेटा कल कयामत में अल्लाह की अदालत में हमारा गिरेबान पकड़ लेगा। अल्लाह, ये हमारे बड़े हैं, ये अब्बा हैं, ये हमारी अम्मा हैं, हम इनका कहाँ मानते थे? इन्होंने हमें गुमराह किया, इन्होंने हमें नहीं पढ़ाया, इन्होंने हमें जूतरे काटना तो सिखाया, इन्होंने हमें पॉलिश करना तो सिखाया, इन्होंने पंचर बनाना तो सिखाया, इन्होंने नोट कमाने की मशीन तो हमें बनाया, लेकिन इल्म नहीं सिखाया, पढ़ाया नहीं। ये बेटा अल्लाह की अदालत में खड़ा हो जाएगा हमारे खिलाफ। और सिर्फ इतने में काम नहीं चलेगा, आगे कहेगा रब्बना आतिहिम दिअफैनि मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। ऐ अल्लाह, बेशक मैं मुजरिम हूँ, मैंने तेरे दीन पर अमल नहीं किया, मैंने तेरे रसूल की इत्तिबा नहीं की। ऐ अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ, मुझे सजा दीजिए, बेशक सजा दीजिए, लेकिन मेरे अब्बा को हमसे दोहरी सजा। अगर हमने बच्चे को दीन नहीं सिखाया, हमने नहीं पढ़ाया आगे बच्चे को, ये औलाद का हक है। और तीसरा हक ये है कि जब वो बालिग हो जाएं, शादी की उम्र को पहुंच जाएं, उनका निकाह कर दिया जाए। ये 3 हक औलाद के हैं कि मैंने ज़िम्नन बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ईमान इतनी बड़ी दौलत है, इसको सीखना और अपनी औलाद को सिखाना ये हम सब पर लाजिम और फर्ज है। मैं अगर मजमे में हाथ उठवाऊं तो मुझे उम्मीद है 10% से ज्यादा हाथ नहीं उठेंगे। कि मैं अगर ये पूछूं कि आज तक तुम लोगों ने अकीदे की कोई किताब पढ़ी, छोटी सी सही, अकीदे की कोई किताब पढ़ी? क्या अकीदा रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, पढ़ी? शायद 10% लोग नहीं होंगे जिन्होंने पढ़ी होगी, शायद 10% लोग नहीं होगी। और अल्लाह के बंदो, हमें ईमान सीखना है। ईमान क्या है? ईमान अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, और मौत मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर ईमान लाना, जन्नत है, दोज़ख है, पुलसिरात है, इन सब बातों पर ईमान लाना जो प्यारे महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों की हमें इत्तिला दी है, उन सब बातों पर ईमान लाना ये जरूरी है। जब हमें मालूम ही नहीं होगा तो हम ईमान कैसे लाएं? ईमान क्या है? नफा नुकसान का मालिक कौन? अल्लाह। कौन? कहते जाए, नफा नुकसान का मालिक कौन? अल्लाह। जिंदगी देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? बीमारी देने वाला कौन? शिफा देने वाला कौन? हमें मीठी नींद सुलाने वाला कौन? आज तक दुनिया के डॉक्टर आजिज हैं इस बात से, नींद क्या भला है कोई नहीं जान पाया आज तक, है क्या कोई नहीं जानता आज तक। कौन है? अल्लाह है। और एक दिन अल्लाह के सामने हमें हाजिर होना। सबसे पहला तौहीद का अकीदा, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में किसी को हम शरीक नहीं करें। अल्लाह तने तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई वजीर नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं। वो तने तन्हा सब कुछ करने पर कादिर है।
जिब्राइल, इसराफील, इजराइल, मीकाईल, ये अल्लाह की जरूरत नहीं है। अल्लाह तने तन्हा सब कुछ करने पर कादिर है। ये सब अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह खालिक है। एक एक इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह। मैं आपको बतलाऊं, अल्लाह हमारा खालिक ही नहीं, रब भी है। कौन है रब? उसे कहते हैं जब जिस चीज की जरूरत है उस चीज का वो इंतजाम करे। अभी बच्चा पैदा हुआ, उसकी रोजी का इंतजाम हो गया पहले से, उसकी रोजी का इंतजाम। माँ के पेट में अल्लाह रोजी पहुंचा रहा, बाहर आया तो अल्लाह ने रोजी का इंतजाम कर दिया। इसको अभी किस चीज की जरूरत है? रोटी की नहीं, दूध की जरूरत है, दूध पैदा कर दिया। जब जिस चीज की जरूरत। अच्छा मैं आपसे पूछूं, हम अपने आप से बेखबर हो जाते, रात को सो जाते, रात को सो जाते हैं कि नहीं सो जाते? अब कौन है वो जात जो हमारे फेफड़ों को चला रही है? सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। कौन कर रहा है? कौन है जो हमें जिंदा रखे हुआ? कौन है वो जात जो हमारे कल्ब को, हमारे दिल को हरकत दे रही है, पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है? हम तो सो गए हैं बेखबर। कौन है? अल्लाह। उस अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी तमाम खूबियों की सिफात के साथ उसको अल्लाह मानना, अपना रब मानना और उसकी इबादत करना, ये उसका हक। दूसरी बात मैं अर्ज कर दूं, एक अकीदा तौहीद का है, दूसरा बुनियादी 3 अकीदे हैं। बस वही 3 अकीदे बयान करके मैं आगे बढ़ूं। दूसरा अकीदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, खत्म नबुव्वत, खत्म रिसालत का अकीदा। तमाम अंबिया जितने भी आए सब पर हक हैं, तमाम अंबिया सब पर हक हैं। तमाम अंबिया पर हक हैं, लेकिन उन सब के आखिर में हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना करें तो क्या कहा करें? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनके नाम का हक है। जब उस नाम का रस हमारे कानों में घुले, उस नाम की मिठास हम अपने दिल में महसूस करें तो दुरूद शरीफ भेजा जाए। तो दूसरा अकीदा बुनियादी क्या है? रिसालत का अकीदा। एक बात यहां पर मैं अर्ज कर दूं आपको, चूंकि आपके सीतापुर जिले से एक फितना उठा है, इसलिए मैं ये बात अर्ज कर देना चाहता हूं। खत्म नबुव्वत का अकीदा, इस पर थोड़ी सी जरा तवज्जो देंगे आप तो बात आपको बिल्कुल समझ में आएगी, फीड हो जाएगी दिमाग में। अल्लाह पाक ने रोजे अव्वल से अंबिया का, जब इंसान को बनाया उस दिन से लेकर के अंबिया का सिलसिला जारी किया। नबी आते थे लोगों की हिदायत के लिए, अंबिया आते थे फिर चले जाते थे, फिर आते थे फिर आते थे, और आखिर में हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा और खत्म नबुव्वत की मोहर लगा दी। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, सुबह कयामत तक अब कोई नबी नहीं आ सकता। अगर कोई शख्स नबुव्वत और रिसालत का दावा करता है वो झूठा है, मक्कार है, कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। ज़हनों में एक बात आती है कि अगर रोजे अव्वल से अब तक सिलसिला जारी था नबुव्वत और रिसालत का,
अब क्यों बंद हो गया? बात जहन में आती कि नहीं आती? आपके पास लोग आएंगे, ऐसे ऐसे लाल मुजक्कड़ आपके पास आएंगे, कहेंगे ये बताइए नबूवत और रिसालत रहमत है कि रहमत है? आप कहेंगे रहमत है, तो कहेंगे रहमत को तो बंद होना चाहिए, ये जारी रहना चाहिए। आप कहेंगे जारी रहना चाहिए, तो कहेंगे नबूवत क्यों बंद कर दी? नबूवत को तो जारी रहना चाहिए। आपके ज़हन में इश्काल पैदा हो। मैं आपसे पूछूं, बारिश रहमत है कि जहमत है? रहमत है। कब तक? जब तक वो हमारे मौसम को अच्छा करे, जब तक वो हमारी फसलों को अच्छा करे। लेकिन अगर वो सैलाब की शक्ल अख्तियार कर जाए तो फिर रहमत है। बिल्कुल इसी तरीके पर नबूवत और रिसालत रहमत है। कब तक? जब तक दीन मुकम्मल नहीं हुआ, जब तक शरीयत मुकम्मल नहीं हुई, जब तक अल्लाह का मकसद पूरा नहीं हुआ, उस वक्त तक नबूवत रिसालत रहमत है। और अब जो है नबूवत रहमत नहीं रही है, रहमत आज भी, नबूवत आज भी रहमत है। कैसे? नबूवत खत्म कहां हुई है? मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत चल रही है और चलती रहेगी, सुबह कयामत तक चलती रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, आप गए टेलर के पास, छोटे बच्चे को लेकर के कहा इसकी नाप ले लीजिए, नाप लिया, थोड़े दिनों के बाद छोटा हो गया वो, अब दूसरी नाप, तीसरी नाप, चौथी नाप, छठी नाप, 20 साल का कड़ियल जवान हो गया। अब जो नाप है वो कहते डायरी में लिख लीजिए, अब बार बार नाप नहीं देंगे, अब हमें जितना बढ़ना था बढ़ चुके, अब इसमें रद्दो बदल नहीं होगा। कहते नहीं कहते? बिल्कुल इसी तरीके पर अल्लाह ने शरीयत नाजिल की, थोड़ी 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 बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और फिर एक दिन ऐलान कर दिया अल्लाह ने, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मुकम्मल हो गया दीन। अब बताइए किसी की जरूरत है? नहीं। अच्छा एक बात और समझिए, ये बात आपकी तवज्जो की बरकत से मेरे ज़हन में आती जा रही, मैं कहता जा रहा हूं। रात है, घटाटोप अंधेरा है, घटाटोप अंधेरा है, आपको रोशनी की जरूरत पड़ी, आपको रोशनी की जरूरत पड़ी, आपने एक मोमबत्ती जलाई, थोड़ा इलाका उसने रोशन कर दिया। जाहिर है कि पूरा जमाना, पूरा या आपका गांव तो रोशन नहीं कर सकती एक मोमबत्ती, थोड़ा सा इलाका रोशन हुआ। वहां जरूरत पड़ी, वहां एक जला दी, वहां जरूरत पड़ी, वहां एक जला दी, वहां जरूरत पड़ी, वहां एक जला दी। थोड़ी देर के बाद मोमबत्ती पिघल के खत्म हो गई, दूसरी जला दी, तीसरी जला दी, 10वीं जला दी, 15वीं जला दी। इसी इसना में क्या हुआ कि सुबह नमूदार हो गई, सुबह हो गई। अब जब सुबह हुई तो सूरज निकल आया। अब बताइए किसी मोमबत्ती की जरूरत है? अरे भाई बोलो तो पता चले आप हमारी लैंग्वेज समझ रहे हैं। अब किसी मोमबत्ती की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके पर नबी आते थे, एक इलाके को रोशन करते थे, कभी वहां भेजा, कभी वहां भेजा, कभी एक मुल्क के लिए, कभी एक कौम के लिए, कभी एक कबीले के लिए। अंबिया आते थे, इलाके को रोशन करते थे, वो चले जाते थे, दूसरे आते थे, फिर हमारे नबी का आफताबे नबुव्वत तुलू हो गया। अब किसी की जरूरत बाकी है? अच्छा जब तक सूरज निकला रहेगा तब तक किसी मोमबत्ती की जरूरत बाकी है? नहीं बाकी है। मेरे नबी की नबूवत का सूरज तुलू है, कुरान की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में, सीरत मुबारका की शक्ल में रोशनी पहुंचा रहा है। जब तक कुरान जिंदा है, नबी की तालीमात जिंदा है, हमें रोशनी पहुंचा रही है, किसी दूसरे नबी की जरूरत नहीं।
एक बात और समझ लीजिए, ये मक्के मुकर्रमा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे, इब्राहिम नाम था उनका नाम था इब्राहिम। उनका इंतकाल हो गया, बड़े हो गए थे, 4-5 साल के हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ पहुंची, सदमा पहुंचा। बेटे का इंतकाल मामूली बात नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हैं। इधर क्या हुआ, मुशरिकीन मक्का ने बगले बजाना शुरू कर दी। अरे आय हाय, अब तो मजा आ गया, अब मोहम्मद के दीन से डरने की जरूरत नहीं है, अब इनका दीन मिट जाएगा, इनकी आंख बंद होने की देरी है, इनकी कोई नरीना औलाद तो बची नहीं है। ये बाप का मिशन लेके बेटा चलता है, बाप का मिशन लेके तो बेटा चलता। अब इनका कोई बेटा तो है नहीं, बेटियां ब्याह के दूसरे घरों में चली जाएंगी, अब इनका मिशन तो मिट जाएगा। अल्लाह ने इस पसे मंजर में एक आयत नाजिल की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आधी बात मुशरिकीन की अल्लाह ने तायीद में कही है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, किसी मर्द के बाप नहीं। और आगे एक बात बड़ी अजीब कह दी, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन ये अल्लाह के रसूल हैं। इन दो बातों में बड़ी अजीब कोई मुताबिकत समझ में नहीं आती कि तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है लेकिन ये अल्लाह के रसूल है। क्या मतलब है? इन दो बातों में आपस में जोड़ क्या है? बज़ाहिर हमें नहीं समझ में आ रहा क्या जोड़ है। समझ में आ रहा नहीं? अभी आएगा, अभी समझ में आएगा। जब मुशरिकीन ने बगले बजाई कि इनकी नरीना औलाद खत्म हो गई, इनका मिशन लेके कौन चलेगा, तो अल्लाह ने कहा कि तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है लेकिन ये अल्लाह के रसूल हैं। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला, हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस दोनों बातों में मुताबिकत के है, जोड़ के है कि नबी जो होता है, रसूल जो होता है, अपनी उम्मत का बाप होता है, अपनी उम्मत का बाप होता है। तुम एक इब्राहिम को रो रहे हो, ये मेरा रसूल है, इसकी औलादों का कोई शुमार नहीं होगा। जितने लोग कलमा पढ़ रहे हैं, जितने लोग सब इसकी औलाद हैं, ये मतलब है इसका। तुम एक इब्राहिम के मरने पे खुशियां मना रहे हो, इनका मिशन लेके इनकी रूहानी औलादें चलेंगी। देखिए, दो सिलसिले होते हैं, एक होता रूह का सिलसिला, एक होता जिस्म का सिलसिला। बात थोड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मजा आएगा इंशाअल्लाह। आपको अगर अल्लाह के महबूब से मोहब्बत है, दिल मचल जाएगा अल्लाह की कसम। एक होता है रूह का सिलसिला, एक होता है जिस्म का सिलसिला। हमारे एक बाप वो हैं जो हमारे आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है, एक हमारे बाप वो हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे नबी हैं। आप कहेंगे दलील, आप कहेंगे दलील क्या है दलील। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां तुम्हारी माएं हैं। अम्मा का शौहर कौन होता है? अरे बोलो ना यार। उनकी बीवियां हमारी अम्मी हैं, तो वो कौन हुए? अब्बा हुआ। पूरी उम्मत का बाप होता है नबी। तो अल्लाह ने ये फरमा दिया कि देखो, वरासत जब दुनियावी हो तो जिस्मानी औलाद को मिलती है, वो लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन वरासत जब रूहानी हो तो रूहानी औलाद को मिलती है। इनकी सब ये रूहानी औलादें हैं, ये इनके मिशन को लेकर के आगे चलेंगे। और मैं इसके आगे बढ़ करके एक बात कह दूं, मजा आ जाए, इजाजत हो तो कह दूं।
वक्त का ज्यादा तो नहीं, घड़ी तो नहीं देखोगे इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात फरमाई, सारे नबी अपनी उम्मत के बाप होते हैं। तवज्जो तवज्जो। थोड़ी तवज्जो की दरखास्त है। सारे नबी अपनी उम्मत के बाप होते हैं, लेकिन हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के भी बाप हैं। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। कैसे? बगैर दलील के कोई बात नहीं होती। दलील कैसे? ऐसे एक होती है असल, एक होती है उसकी नस्ल। असल को बाप कहते हैं, नस्ल को औलाद कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ आई फिर कह दूं। एक होती है जड़, एक होती है शाख। जड़ असल होती है और ये शाख उसकी नस्ल होती है। असल को बाप कहते हैं, नस्ल को औलाद कहते हैं। मेरे नबी नबूवत में असल हैं, बकिया नबियों की नबूवत मेरे नबी की नस्ल है, मेरे नबी की नबूवत के तुफैल में है। कैसे? जैसे आपने देखा सूरज निकला है, चकमगा रहा है, और आपके आंगन में एक टब में पानी भरा हुआ रखा है, काहे में या बाल्टी में कहीं। अब उसमें सूरज की रोशनी पड़ी, अब यहां से रोशनी झिलमिलाई और आपके छत में पड़ रही। कभी देखा है इसे? देखा है? या शीशा आपने लिया, रोशनी की तरफ किया और ऐसे करके घर के अंदर कर दिया, घर के अंदर रोशनी पहुंच गई। देखा है? फरमाया बकिया नबियों की नबूवत ऐसी है जैसे ये पानी से निकल के रोशनी झिलमिला रही है। मेरे नबी की नबूवत ऐसे है जैसे सूरज चमका रहा है। बकिया नबियों की नबूवत मेरे नबी के तुफैल में है। क्यों? अल्लाह ने कहा वइदा क़दल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ने अपने महबूब की अंबिया की खुसूसी कॉन्फ्रेंस बुलाई, खुसूसी कॉन्फ्रेंस। कोई दूसरा नहीं आ सकता, नबी नबी आएंगे खाली। अल्लाह ने कॉन्फ्रेंस बुलाई है और क्या इकरार लिया है? मेरे नबी की नबूवत का इकरार लिया। सब ने मेरे नबी की नबूवत का इकरार किया। अकररना, हम सब इकरार करते हैं। तो असल नबूवत किसकी हुई? मेरे नबी की। बकिया नबियों की नबूवत मेरे नबी के तुफैल में है। तो असल को क्या कहते हैं? बाप कहते हैं। नस्ल को औलाद कहते हैं। इस लिहाज से मेरे नबी सिर्फ नबियों अपनी उम्मतियों के बाप नहीं हैं, बल्कि तमाम नबियों के भी बाप हैं। आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप है, मेरे नबी के भी बाप है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम रूहानी एतबार से मेरे नबी की औलाद। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? एक ही शख्स बाप भी है बेटा भी है, कैसे हो गया? कैसे हो जाएगा? हो जाता है, हो जाता है। मैं बताऊं आपको, अगर इजाजत दो तो बताओ, अगर तवज्जो से सुनो तो बताओ। बताओ, अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी उम्मत की अम्मी है कि नहीं है? हैं? सिद्दीक अकबर उम्मत में है कि नहीं है? उम्मती एक नंबर के उम्मती, एक नंबर सिद्दीक अकबर। तो सिद्दीक अकबर की भी अम्मी हुई कि नहीं हुई? और सिद्दीक अकबर की बेटी भी है और अम्मी भी है। जिस्मानी एतबार से अम्मी आयशा सिद्दीक अकबर की बेटी है, रूहानी एतबार से सिद्दीक अकबर की माँ। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ रही है? अम्मी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत उमर की बेटी है, सबको मालूम।
हजरत उमर उम्मती हैं कि नहीं? सफ़े अव्वल के उम्मती हैं। तो अम्मी हफ्सा हजरत उमर की अम्मी है कि नहीं है? और हजरत उमर की बेटी भी है। जिस्मानी एतबार से हजरत उमर की वो बेटी है, लेकिन रूहानी एतबार से हजरत उमर की माँ है। इसी तरीके पर तमाम अंबिया रूहानी एतबार से मेरे नबी के बेटे हैं, मेरे नबी के बेटे। तो बात चल रही थी खत्म नबूवत कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के इंतकाल पर जब मुशरिकीन मक्का ने बगले बजाई, खुशियां मनाई, शादियाने बजाए कि अब तो इनके मिशन मिट जाएगा, अब कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल हैं। रसूल अपनी पूरी उम्मत का बाप होता है। इस बाप के मिशन को लेकर के ये औलादें चलेंगी। ये औलादें कौन? हम और आप। कौन? हम और आप चल रहे हैं। हम आप मिशन लेकर के नहीं चाहिए। अगर कोताही कर रहे हैं तो अब से इरादा कर लो कि नहीं चलेंगे, उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। उनका मिशन क्या है? उनका मिशन यही है कि दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारो, यही मिशन है। तो मैं अर्ज किया, और आगे अल्लाह ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और याद रखो ये आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो सुबह कयामत तक जो आखिरी बच्चा सुबह कयामत में पैदा होगा वो सब इन्हीं की औलाद होगी। मेरे नबी की औलाद का कोई शुमार है? कोई शुमार नहीं। अब अगर कोई शख्स खत्म नबूवत के बाद कोई कहता है मैं नबी हूं, अरे नबूवत तो रहमत है, इसको जारी रहना चाहिए। अल्लाह के बंदे, नबूवत रहमत है, लेकिन हमारे हक में उससे बड़ी रहमत खत्म नबूवत है। कैसे? समझिए जरा इसको। कैसे नबूवत रहमत है? अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लीजिए कि अगर नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद ना हुआ होता, हम लोग कितनी मुश्किल में पड़ जाते। सही बताइए। टेक्नोलॉजी का दौर है। हर कोई हर गली से एक सुबह, हर गांव से, हर बस्ती से एक नया लाल मुजक्कर सुबह को पैदा होता। वो कहता मैं नबी हूं, मेरा कलमा पढ़ो। अब हम तो आजमाइश का शिकार हो गए। अगर वो सच्चा है, हमने नहीं माना तो जहन्नम, झूठा है मान लिया तो जहन्नम। तो हमारे लिए तो खत्म नबूवत रहमत है। आंख बंद कर लो, अब कोई भी आ जाए, कितने भी करिश्मे दिखलाए, कितने भी शोकतेबाजी दिखलाए, थूक देना मुंह पर, कह देना खबरदार, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई रसूल नहीं आ सकता। तो हमारे हाथ में अगर नबूवत रहमत है, खत्म नबूवत उससे बड़ी रहमत है। अल्लाह ने हमें जहमत से बचा लिया, वरना हर सुबह को हमारा इम्तिहान होता। आपके अभी सीतापुर के जिले के कोई साहब है, थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो गया, चवन्नी कम हो गई, मैं भी हूं, मैं भी हूं, क्या हूं ये पता ही नहीं। अभी उससे पूछो नबी का माना क्या होता है। नबी का लुग़वी और इस्तिलाही माना अगर उससे पूछ लिया जाए, उस पे वक़ूफ़ को पता नहीं। कह रहा है मैं हूं, और लोग भी उसको बड़ा वायरल कर रहे हैं, बड़ा देख रहे हैं, बड़ा। अल्लाह के बंदो, एक बात सुन लीजिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स नबुव्वत का दावा करता है और किसी मुसलमान ने उससे दलील का मुतालबा भी कर दिया, वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है। इसका मतलब तुम ये समझते हो कि अगर ये दलील दे देगा तो क्या नबी हो सकता है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। हजरत अल्लामा इकबाल नव्वर अल्लाह मरकदहू
एक मर्तबा एक प्रोग्राम में पहुंचे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उन्होंने देखा कि उस प्रोग्राम में वो बड़े मोतदिल मिजाज थे, बड़े मोतदिल, हर एक में घुल मिल जाते। उनके बारे में ये बड़ा मशहूर था कि ये हर एक में जम हो जाते हैं, हर एक की बात को समझते हैं, सुनते हैं, बड़े नॉर्मल मिजाज के आदमी। लेकिन जब वहां पहुंचे दावत में, तो देखा एक कादियानी वहां पर है। उन्होंने साहिबे खाना को बुलाया, कहा तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई, जहां नबूवत के कातिल, खत्म नबूवत के डाका को बुलाया, वहां मुझे बुलाया, या तो इसको अभी भगाइए या मैं जा रहा। खत्म नबूवत के मामले में इतना हसास होना चाहिए। एक ही तो सहारा है। लोग तो चले हुस्ने अमल लेके रोज़े हिसाब, ऐ सरबरा हम तो फकत तेरे सहारे हो। उन्हीं के सहारे पे तो बख्शिश का, उन्हीं का आसरा है। कल क़यामत पे उन्होंने पूछ लिया, वो अल्लाह के बंदे, तेरी बस्ती में लोग मेरी खत्म नबूवत का डाका डाल रहे थे, इनकार कर रहे थे, तुमने क्या कहा? कोई जवाब होगा हमारे पास? कोई जवाब नहीं। एक दो वाकये सुना इसमें। एक साहब थे, बड़े आलिम थे, बड़े आलिम थे। वो यहाँ से हिजरत करके मक्का मुकर्रमा चले गए। मक्का मुकर्रमा में जाके उम्रा किया, और उम्रा करने के बाद मदीना मुनव्वरा गए और हुजूर के रोज़े अतहर पर हाजिरी हुई, सलातो सलाम पेश किया, और उसके बाद जाकर के अपने कमरे में जाकर के सो गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। कहा कि तुम यहाँ चले आए, तुम्हारे मुल्क में मेरे खत्म नबूवत के डाकू पनप रहे, मेरी खत्म नबूवत पर डाका डाला जा रहा है, और तुम यहां चले आए। जाओ खत्म नबूवत की हिफाजत का काम करो, जाओ। और फिर क्या कहा कि जाओ अताउल्लाह मेरा बेटा, क्या कहा, मेरा बेटा अताउल्लाह मेरी खत्म नबूवत का काम कर रहा है, उसके साथ उसको सलाम कहना, और उसके साथ जाकर के मेरी खत्म नबूवत का काम करना। वो जानते नहीं थे अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। वो वहां से आए, यहाँ आकर के पूछा लोगों से कि अताउल्लाह शाह बुखारी कौन है, अताउल्लाह कौन है, अताउल्लाह कौन है जो खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं। उनको पता चला, अरे वो शाह साहब हैं, शाह साहब हैं। तो शाह साहब के पास वो पहुंच गए, ढूंढते ढांढते। हजरत 10 बजे का टाइम था सुबह, हजरत चारपाई में बनियान उतार करके धूप खा रहे थे, चारपाई पे बाहर बैठे हुए थे सड़क पे। उन्होंने जाकर के जैसे ही बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे बेटे अताउल्लाह को मेरा, चारपाई से उछल के नीचे गिर गए शाह साहब। कहा क्या कहा, फिर से बताओ। उन्होंने बताया, कहा मेरे बेटे अताउल्लाह, कहा फिर से बताओ। चीख चीख करके बिलख के रोने लगे। कहा बताओ क्या कहा, कहा मेरे बेटे अताउल्लाह। कहा फिर कहो क्या कहा। यह है खत्म नबूवत का मेहनत करने वालों का मकाम और मर्तबा। नहीं कर सकते जो कर रहे हैं, उनका साथ दो, उनका दस्तबाजू बनो। एक साहब ने ख्वाब में देखा, एक साहब के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा आदमी है, खत्म नबूवत का काम कर, अच्छा खत्म नबूवत के काम कर। मैं आपको बताऊं खत्म नबूवत के दीवानों का काम क्या था। एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन, उनको खबर मिली कि फला गांव में कुछ कादियानी आ गए हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हजरत ने जल्दी से, बेटे की तबीयत खराब है, बिस्तरे मर्ग में पड़ा हुआ है, रोने लगे घर के लोग। हजरत कहाँ जा रहे हैं? बेटे ने भी हाथ पकड़ लिया, अब्बा कहाँ जा रहे हैं? हमारा आखिरी वक्त, आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा तुझसे आखिरत में मिल लेंगे, अगर तू रहा तो आकर के मिलेंगे, नहीं रहा तो मैदान महशर में मिलेंगे, हौज़े कौसर पे मिलेंगे। लेकिन अगर खत्म नबूवत के लिए मैं ना गया तो अल्लाह के रसूल को क्या बुलाएगा। बेटे से हाथ छुड़ाया और चले गए। अभी बस अड्डे तक पहुंचे हैं, अभी बस अड्डे तक पहुंचे हैं
बेटे की खबर की, इंतकाल की खबर लेकर के आ गया पीछे से कुछ लोग कि बेटे का इंतकाल हो गया, अब जनाजा पढ़ के जाएंगे। उन्होंने कहा जनाजे में बहुत वक्त लगेगा, जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है, खत्म नबूवत की इबादत करना फर्ज आया है। फर्ज किफाया तुम लोग अदा कर लेना, मैं फर्ज आयन अदा कर लूंगा। ये है खत्म नबूवत का। अकीदे के मामले में इतना हसास होना, ये है ईमान की कदर। तो मैं अर्ज कर, बात बड़ी लंबी निकल गई, दूर निकल गई। तो मैं अर्ज कर रहा था बुनियादी अकीदे 3 हैं। एक अकीदा तौहीद का, अल्लाह की जात में किसी को शरीक न करना। दूसरे नबूवत और रिसालत का अकीदा, और नबूवत और रिसालत के साथ साथ सिर्फ नबी मानना काफी नहीं, अल्लाह के महबूब को आखिरी नबी मानना जरूरी है। कोई शख्स अगर नबी मानता है मेरे नबी को, आखिरी नबी नहीं मानता है, मुत्तफिका फैसला है उम्मत का कि वो इस्लाम से बाहर है। और आखिरत का अकीदा, इख्तिसारन इसको भी मैं अर्ज कर दूं, आगे बात बढ़ाऊं। मुझे जो वक्त दिया गया था शायद तकरीबन पूरा होने को 1 घंटा तो हो गया। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, आखिरत का अकीदा बुनियादी अकीदा है। यही वो अकीदा है जो इंसान को जुल्म करने से रोकता है। आप ये बताइए, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, इख्तिसारन एक बात पूछूं। एक शख्स है, पावरफुल है, ताकतवर है, पैसा भी है, दौलत भी है, सोर्स भी है, सब कुछ है, उसने खूब सताया बहुत लोगों को, बहुत मारा, बहुत जुल्म किया, कत्ल किए, सब कुछ किया, 100 कत्ल किए, लोगों की जमीनें दबा ली। अब उसको बुढ़ापे में कमजोर हुआ तो उसको सजा मिलने का वक्त भी आया, तो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीना, 2 महीना, साल, 2 साल की सजा से उसको क्या हो रहा? उसने जहां हजारों कत्ल किए, हजारों की जमीनें दबाई, तो इंसान को ऐसा लगता है, जो मजलूम होता है, जिस पर जुल्म होता है, उसको ऐसा महसूस होता है काश कोई ऐसा दिन होता जिसमें जालिम के हाथ बंधे होते और मेरे हाथ में पूरा पावर होता कि एक एक जुल्म का गिन के मैं बदला ले सकता होता। वही मैदान महशर, वही मैदान महशर, वही आखिरत का दिन। जिस दिन जालिम के कोई पावर काम नहीं आई, मजलूम को पूरी ताकत दी जाएगी, एक एक गिन करके बदला ले सकता होगा। सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा है, अल्लाह उसको सींग उसको देगा और उसको कहेगा इसको मारो। इतना इंसाफ का दिन है। वो अकीदा रखना कि हम एक दिन हमें मरना है और मर के अपने एक एक करतूत का हिसाब देना है, ये अकीदा रखना ये भी जरूरी है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने 2 नेमतें अता फरमाई हैं, बहुत बुनियादी नेमतें हैं। उनमें से एक नेमत ईमान की नेमत और एक नेमत कुरान की नेमत। बस कुरान की नेमत और समझ लीजिए। कुरान की नेमत देखिए, आप तवज्जो से सुन रहे हैं, सामईन की तवज्जो की बरकत से कुछ बातें जहन में आती चली जाती है। अभी एक बात जहन में और आती, अर्ज कर दूं। देखिए, ईमान और कुरान दोनों का एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। जहां ईमान होगा वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां ईमान होगा। अगर कुरान नहीं तो ईमान नहीं, ईमान नहीं तो कुरान नहीं। आप कहेंगे ये बड़ी अजीब बात है। हाँ, अजीब बात। मैं आपको दलील से समझाऊंगा, घबराइए। भाई ईमान क्या है? अल्लाह को, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को उसकी जमीई सिफात के साथ मानना, अल्लाह को उसकी तमाम खूबियों की सिफात के साथ मानना, यही तो है ईमान। अच्छा बताइए, एक शख्स के लिए बोलना अच्छाई की चीज है, खूबी की चीज है, या गूंगा होना अच्छाई की चीज है? बोलना। गूंगा होना तो ऐब है
और फिर अल्लाह के लिए बोलना, ये तो बहुत बहुत जरूरी खूबी की। अल्लाह तमाम खूबियों की सिफात का मालिक है, तो बोलना खूबी है या गूंगा होना खूबी है? तो अल्लाह भी बोलता है। जब अल्लाह मुतकल्लिम है, अल्लाह कलाम करता है, तो उसका कलाम है क्या, उसने क्या बोला है? तो जाहिर कुरान को मानना पड़ेगा। अल्लाह का कलाम है क्या? मुतकल्लिम है तो कलाम होना जरूरी है, मुतकल्लिम के लिए कलाम होना जरूरी है। अल्लाह को अगर हम मुतकल्लिम मान रहे हैं तो कुरान को भी मानना पड़ेगा। अल्लाह ने क्या बोला है? ये बोला है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम और फलाना फलाना पढ़ते चले जाइए, ये अल्लाह के बोल है। अच्छा, एक शख्स कहता हम अल्लाह को नहीं मानते, कुरान बहुत अच्छी चीज है, कुरान को मानते हैं। अच्छा बताइए, कुरान को मानेगा तो अल्लाह को तो लाजिमन मानना पड़ेगा। अच्छा, किसका कलाम है ये? किसने कहा? ये किसने बोला है? तो अल्लाह ने बोला। अल्लाह को आज तक दुनिया में बड़ी अजीब बात है ये भी, अल्लाह की क्या शान है, वाह सुभान अल्लाह। आज तक दुनिया में कोई एक शख्स ऐसा नहीं हुआ जिसने कुरान के बारे में ये दावा किया हो ये मेरी किताब है, मैंने बोला है। इल्जाम तो लगाया है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम है, ये अपने घर से बना के लाते हैं, इल्जाम तो लगाया है। लेकिन जिस पर इल्जाम लगाया है उसने कहा कि नहीं, मेरा कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह ने दावा किया है कि मेरा कलाम है। तो अगर हम कलाम को मानेंगे तो मुतकल्लिम को मानना पड़ेगा, मुतकल्लिम अल्लाह है उसका। और अगर अल्लाह को मानेंगे मुतकल्लिम, तो उसका कलाम क्या है? वो कुरान। दोनों लाजिम मलजूम। जहां ईमान होगा वहां कुरान होगा, जहां ईमान नहीं वहां कुरान नहीं। बात नहीं समझ में और समझा। ईमान है तो कुरान है। कोई बड़े से बड़ा टोपी दाढ़ी वाला और बड़े से बड़ा अल्लामा फहामा तुम्हें नजर आए, देखने में बज़ाहिर आप कहेंगे हाँ ईमान वाला है, लग तो रहा है। लेकिन अगर आपसे कहा लिख के दे दो इसको, ये ईमान वाला है, आप लिख के नहीं दे सकते। किसी के बारे में लिख के दे सकते हैं? नहीं, अंदर का मामला तो अल्लाह ही जाने। लेकिन अगर हाफिज़े कुरान नजर आएगा, अल्लाह की कसम मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि ये ईमान वाला है। अगर ईमान न होता तो इसके दिल में कुरान न होता। उन्नीस 1977 का वाकया है, यही लखनऊ का, आपके पड़ोस का लखनऊ का वाकया है। एक जुलूस निकलता था शिया हजरात का। सुन्नियों ने एतराज किया कि यहां से जुलूस नहीं निकलेगा। 2-3 साल से झगड़ा चल रहा था। इस साल सुन्नियों ने तय कर लिया नहीं निकलने देंगे। एक लड़का था, उसका नाम था नसीर, और दारुल मुबल्लिगीन का तालिब इल्म था वो। इत्तेफाक देखिए, उस खानवादे का मदरसा था जिन्होंने शियत का नातिका बंद किया है लखनऊ के अंदर। उनके मदरसे का तालिब इल्म नसीर नाम था, कलकत्ते का था। उसने क्या कहा, अगर सुन्नियों के महल्ले से शियों का जुलूस नहीं गुजरा तो हम समझेंगे अल्लाह की मदद सुन्नियों के साथ है, हम सुन्नी बने रहेंगे। लेकिन अगर जुलूस निकल गया तो हम समझेंगे अल्लाह की मदद शियों के साथ है, हम शिया हो जाएंगे। हुआ ये कि उन्होंने प्रशासन का सहारा लिया और निकाल दिया जुलूस। अब ये शिया हो गया। वहां तो बड़ा इस्तकबाल, बड़ा आओ भगत कि एक हाफिज हमें मिल गया, एक हाफिज मिल गया, बड़ा अच्छा हाफिज था नसीर, बड़ा अच्छा हाफिज था। एक बैठक में पूरा कुरान सुनाता था। उन्होंने मार इस्तकबाल और जलसे जुलूस, और उसी रात में फौरन एक लड़की से निकाह भी कर दिया उसका। और अब जो है शियों ने जलसे करना शुरू करे, हाँ हमारे में भी हाफिज है, कर लो मुकाबला, हम में हाफिज होता है। जब इन्होंने सुना तो इन्होंने कहा ठीक है मुकाबला कर लो, स्टेज लगाया जाए, हम 5 सवाल करेंगे, 5 में से अगर 3 सवाल के जवाब दे दिए हम मान लेंगे कि हाँ तुम हक पर हो।
स्टेज सजाया गया, उसके लिए ये छोड़ा घोड़ा और वो शेरवानी कि उसके बाप दादाओं ने भी नहीं देखी हो, लखनऊ की शेरवानी बनवा करके उसको दूल्हा बना करके लाया जा रहा था। उसने जब पढ़ के देखा कि लाओ हम पढ़ के देखें कहीं से कुछ हमें याद है कि नहीं, एक आयत नहीं पढ़ सका तो वही से भाग गया। आज तक उसका पता नहीं चला हयात है कि मर गया ना माकूल। तो मैं अर्ज कर रहा था जहां ईमान नहीं वहां कुरान नहीं हो सकता, कुरान नहीं हो सकता। ईमान है तो कुरान है, ईमान नहीं तो कुरान नहीं। उसके पस मंजर में मैंने ये बात कर सकता। कुरान अल्लाह ने किताब हिदायत बना करके भेजी है। हमें कुरान से ताल्लुक जोड़ना है, अपने बच्चों का भी ताल्लुक कुरान से जोड़ना है। कुरान से ताल्लुक जुड़ेगा, हम महफूज हो जाएंगे, हम महफूज हो जाएंगे, मामून हो जाएंगे। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा किया है। आप देखें जो चीज कुरान से जुड़ जाती है वही हिफाजत वाली, बरकत वाली, अजमत वाली, इज्जत वाली हो जाती है कि नहीं। कागज में कुरान लिखा तो कागज बाबरकत, दफ्ती उसके जिल्द में सी दिया तो दफ्ती बाबरकत, उसको बोसा दे रहे। लकड़ी की रहल बना दिया तो रहल बाबरकत, लकड़ी बाबरकत। 15 रुपए मीटर का कपड़ा लाके उसका बस्ता बना दिया तो साहब उसको भी चूमा जा रहा है। जिस चीज का ताल्लुक कुरान से जुड़ता है वो मोहतरम होती है, वो बाइज्जत होती है। हमारे बच्चों का, हमारी नस्लों का ताल्लुक अगर कुरान से जुड़ेगा तो क्या ये मोहतरम नहीं होगा? अरे बोलो, बिल्कुल हो। जमाने में अगर इज्जत चाहते हो कुरान से जुड़ जाओ। खुदा पाक आखिरी बात अर्ज करूं, उसके बाद रमजानुल मुबारक का महीना हो सकता है कल ही से तरावी, इस वक्त तरावी हो रही हो। बहुत बाबरकत महीना है, बड़ी अज़मत वाला, बड़ी बरकत वाला, बड़ी रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला, आग से खलासी वाला महीना है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान से पहले शाबान के महीने में कहना शुरू कर दिया, लोगों तुम पर एक बहुत बड़ा महीना आ रहा है। बहुत बड़ा महीना का मतलब क्या? 35, 40, 45 दिन का है? अरे बोलो, है वही 29, 30 दिन का, लेकिन बड़ा क्यों फरमाया? इसलिए कि इसमें एक फर्ज का सवाब 70 के बराबर, एक नफिल का सवाब फर्ज के बराबर। 1 रुपया खर्च करो तो इतना इतना सवाब, और ये सवाब, ये सवाब, सवाब की बारिश हो रही मूसलाधार। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत और अल्लाह की तरफ से खास रहमत मुतवज्जह हो रही है। अल्लाह अर्श पर नीचे वहां से ऐलान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? है कोई मांगने वाला? सारी जिंदगी 11 महीने हम अल्लाह को मुतवज्जह करते हैं। अल्लाह, अब अल्लाह हमें बुला रहे हैं, आओ मेरे बंदो मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम। बताओ, हम लंबी चादर तान के सोए रहे, क्या है? बेहयाई, बेशर्मी। रोजा, अल्लाह ने फरमाया हमने रोजा तुम पर फर्ज किया ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। बात दूर निकल जाएगी, बस 5 मिनट में दूसरी बात की छोड़ो इंशाअल्लाह। एक हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ने फरमाया अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए। इसको समझिए जरा सा, एक बात बस, उसके बाद बात खत्म हो गई। अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए, बकिया इबादतें किसी और के लिए। बताओ, नमाज किसी और के लिए, ज़कात किसी और के लिए, हज किसी और के लिए, कुरान की तिलावत किसी और के लिए नहीं, सब कुछ अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए, और इसका बदला भी हम ही देंगे, हम ही देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब सब कुछ अल्लाह के लिए है तो अल्लाह ने क्यों कहा रोजा मेरे लिए है? इसके लिए एक पॉइंट समझिए, बस तफसील नहीं, थोड़ी सी बस। एक बुजुर्ग ने बड़ी अजीब बात लिखी, फरमाया अस्सौम ली का माना यह है कि मैदान महशर होगा, लोग नेकियों के अंबार लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी, लेकिन पड़ोसी आ जाएगा, या अल्लाह इसने हमें गाली दी थी, इसकी नमाजें ले जाओ। तो
दूसरा पड़ोसी आ जाएगा, इसने हमारी जमीन दबा ली थी, इसके हज उम्रे तुम ले जाओ। तीसरा आ जाएगा, इसने ये किया था, जाओ इसकी तहज्जुद तुम ले जाओ, खैरात ज़कात तुम ले जाओ। बीवी आ जाएगी इतने में, या अल्लाह बहुत सताता था, नमक ज्यादा हो जाए तो माँ बहन सब एक करके रख देता था। ऐ अल्लाह, ईद के दिन सुबह को इसके कपड़ों में इस्त्री सही नहीं हो पाई थी, इसने मेरी माँ तक को नहीं बख्शा था, गाली बकी थी। अल्लाह आज तो बदला हम देंगे। अल्लाह, ये मैदान महशर है, वहां कोई किसी का काम नहीं। अल्लाह, महल्ले वालों के सामने भी ये मुझे मार दिया करता था थप्पड़। बीवी है, बीवी आकर के अल्लाह की अदालत में मुतालबा करते हैं, अल्लाह मुझे बदला दिला दिया। अल्लाह कहेंगे, ए मेरी बंदी, इसके पास नेकियां सारी खत्म हो गई हैं, अब तुम अपने गुनाह लाओ जो तुम चुगलखोरी करती थी, ये करती थी, बेपर्दगी करती थी, लाओ सब इसके ऊपर डाल दो। तो बीवी तो घर की राजदार थी, रफीके हयात थी, वो कहेगी अल्लाह से, अल्लाह ये तो रोजे भी रखते थे, इनके खाते में अभी रोजे तो हैं, वो हमें दे दो। अल्लाह कहेगे, ना 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 ना, ला ला मेरी बंदी, नहीं, अस्सौमुली, रोजा मेरे लिए है, ये किसी को बदले में नहीं दिया जाएगा। आज अगर अब इसकी मग़फ़िरत होगी तो रोजे के बदले में इसको जन्नत मिलेगी। ये सिक्का राइजुल आखिरत है, आखिरत में काम आने वाला सिक्का है। अल्लाह की महबूब तरीन इबादत है रोजा। आज हमारे नौजवान, आज खेत में काम ज्यादा है, आज बाजार में काम ज्यादा है, आज ये ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, रोजा छोड़ देते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को इतना महबूब है रोजा, इतना महबूब है अल्लाह की। वक्त नहीं मैं आपको तफसीलन अर्ज करता कि अल्लाह कितना प्यार करते हैं रोजेदार से। जन्नत में बाकायदा प्रोटोकॉल होगा, एक दरवाजा होगा, बाबुल रैयान, इससे सिर्फ रोजेदार जाएंगे। कोई तुम हटो, चलो, ये प्रोटोकॉल। खुशबुएं उनके मुंह से फूट रही होंगी। आज हम रोजा छोड़ देते। फरमाया, फुकहा ने लिखा है कि एक रोजा बगैर किसी शरई उद्र के अगर किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया, सारी जिंदगी रोजा रखता रहे, इस एक रोजे का बदला नहीं हो सकता। बताओ, रमजान में रोजे रखोगे कि नहीं रखोगे? सब लोग रखेंगे इंशाअल्लाह। रोजा रखोगे, अल्लाह को बहुत महबूब है, आखिरत में यही सिक्का काम आएगा। और तरावीह क्या चीज है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मैंने सुन्नत किया। ये किस लिए कहा? जैसे माँ कहती है, बाप कहलवाता है माँ से, देखो तुम कह दो कि मैं ये कह रही। इससे ये बात समझ में आती है दोनों की ताईद शामिल है। अल्लाह ने भी अपने महबूब से ये कहलवाया, ये करवाया कि तुम कह दो, मैंने सुन्नत किया। दोनों की मर्जी शामिल है। तरावी का मैं आपको वक्त नहीं है, मैं आपको बतलाता। एक एक सजदे के बदले अल्लाह 1,500 हजार नेकियां अता फरमाता। कितनी? और एक दिन की तरावी में कितने सजदे होते? 40। कितनी नेकियां होगी? 60,000 नेकियां। का टाइम कितना लगा? कुरान सुनने तो 2 घंटे 1.5 घंटा, वरना 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट में तरावी हो जाए। और नेकियां कितनी? झुआ भर, है ना। और मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, ये बात मैं अर्ज न करता अगर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाह मरकदहू ने हयातुल मुस्लिमीन में ये ना नकल किया होता तो मेरी जुर्रत नहीं होती आपके सामने अर्ज करने की। हजरत लिखते हैं, हदीस लाए हैं, ये अल्लाह तरावी के एक एक सजदे के बदले में जन्नत में सुर्ख याकूत का महल अता फरमाया। सुर्ख याकूत देखा? शायद हमारे बाप दादा ने भी नहीं देखा हो, वो तो बादशाहों की किस्मत में है कि वो देखें। सुर्ख याकूत का महल अता फरमाएंगे। कितना बड़ा होगा? 70,000 दरवाजे होंगे उसके। और दरवाजे भी ऐसे नहीं कि मिले मिले लगे हुए हैं, छोटे छोटे दरवाजे नहीं, हर दरवाजे के अंदर एक अलग महल होगा। यह है तरावी। तरावी की सुन्नत को भी मत छोड़ना। पूरे महीने बगैर नागे के बाजमात
मस्जिद में 20 रकात, कितनी? 20 रकात। आपके यहाँ है कि नहीं पता नहीं, हमारे यहाँ तो तब से शुरू हो जाता चाय के होटल में बैठ के 20 रात 20 आठ। हजरत वही सुन्ना हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब ने फरमाया करते थे, अच्छा बताओ अगर कोई तुमसे पूछे कि यहाँ से बिस्वा जाना है, आपने किसी से पूछा हमें बिस्वा जाना है, कितना किराया लगेगा? मौलाना इसराइल साहब ने कहा 20 रुपया, और इन्होंने कह दिया कि 8 रुपया लगेगा। तो अक्लमंदी का क्या तकाजा है, कितने रुपए घर से लेकर निकला जाए? 20। अगर 20 लेके निकले, 8 में पहुंच गए तो 12 आपके सेब है, और अगर 8 लेके निकले और उसने 20 मांग दिए तो भीख मांगना पड़ेगा। फरमाया बिल्कुल इसी तरीके पे अल्लाह ने जन्नत देने का वादा किया है। अगर वहां 20 रकात तरावी मांग ली, तुम 8 लेके गए, तो वहां तो कोई भीख भी नहीं देगा किसी को, कोई किसी को भीख नहीं देगा। और अगर 20 लेके गए तो हम ठोक के, चाहे 20 लगे चाहे 8 लगे, जन्नत में जाओ। दुनिया के मामले में हम बड़े अक्लमंद हैं, जो फायदे का सौदा होता है उसको करते। दीन के मामले में जो जिसे मेहनत कम हो वही कर लो, चलो हटाओ। नहीं मेरे भाइयों, ये नहीं होना चाहिए। हम उम्मती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रमजान की नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है सेहत के साथ, आफियत के साथ। तो हक ये है कि हम रमजान मुबारक में एहतमाम के साथ रोजे रखें, तरावी पढ़ें, और कुरान का रमजान का बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए कुरान की खूब तिलावत करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।